स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका और इंडिया का आज मैच था। सारे लोगों ने सोचा था मैच अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या, 50 रन पर ही ऑल टीम कर दी लंका की और मैच कोई भी अच्छा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए था उस हिसाब से। मार्केट को प्लस करने के लिए डायरेक्ट ये काम किया गया है कि मार्केट प्लस हो जाए। मार्केट में कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि इंडिया के नाम पे पैसा प्लस हो जाए, क्योंकि इंडिया को ही जितवाना था। अब इंडिया जीतती, अब इंडिया पे कितने करोड़ों लोग बैठे हैं, इंडिया पे ही इन्वेस्टमेंट करते, तो इंडिया वालों ने ऐसा किया कि भाई देखो आप हमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि 30 पैसे का रेट था जब मैच स्टार्ट हुआ था। ये वाले मैच के बारे में बात कर रहा हूँ, 30 पैसे इंडिया फेवरेट था, ठीक है। तो उस रेट में आप लगाकर 10,000 के 3,000 तो लेने वाले हो नहीं। तो बहुत से लोगों ने भाई 3,000 का 1,10,000 लिया था। इस चक्कर में लिया था कि रेट ऊपर जाएगा, मैच अच्छा होगा, क्योंकि देखो एशिया कप में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को मात दे के आई है और श्रीलंका का ही होम ग्राउंड है और श्रीलंका एशिया कप में के मैचेस जीत भी चुकी है। लेकिन भाई जहां पैसा लगता गया श्रीलंका पर, तो भाई वहां पे श्रीलंका ने पूरा का पूरा टट्टी कर दिया। ये देख सकते हो आप, 50 रन पे ऑल टीम। और ये वाले मैच के बारे में बात करूं तो भाई साउथ अफ्रीका वालों ने बिल्कुल क्लियरिटी से बोल दिया था कि भाई हमें, हमारे घर पे भाई हम नहीं हारते हैं, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी टीम हो जाए। हमने मैच में देखो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अपने ही लोग हैं, अपना ही क्राउड है, अपना ही पैसा है, सब कुछ है, तो ऑस्ट्रेलिया को हारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी 122 रन से ये मैच हार गए हैं, ठीक है। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी ये मैच। तो ये हो रहा है क्रिकेट में। क्रिकेट आपने एक टाइम देखा होगा कि कभी कभी पंटरों का सीजन चलता है, 7-8 दिन ऐसे चलते हैं कि भाई आपको लॉस कट बुक सेट दोनों साइड आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये कोई टीम 10 पैसे से फिर 90 पैसे पहुंच गई, 90 पैसे से फिर 10 पैसे आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहां से आपने एंट्री ली वहां से गिरती चली जा रही है टीम और मौका ही नहीं मिल रहा है साला। आपने 70 पैसे में लगाकर एंट्री की, आपने कहा टीम बहुत स्ट्रांग है, इंडिया लूंगा मैं, 60 पैसे आ गई, दूसरी टीम फेवरेट हो गई, 50 पैसे आ गई, 40 पैसे आ गई, 20 पैसे आ गई। अब इंसान इसी मात खा जाता है इसी चीज में कि अब रेट होगा, 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 लेकिन रेट ही नहीं आता साला। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि रेट ही खत्म हो जाता है। जितना पैसा आपका जाना था उतना पैसा आपका जाएगा, आप कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपना पैसा बचा लेते हैं रेट आता है तो, लेकिन रेट जब नहीं आता तो पैसा चला जाता है। तो मैं आपको खुल के बताऊंगा कुछ चीजों के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखो ये है कि देखो आपको आपकी लिमिट कितनी है। कि कोई इंसान देखो 10,000 की लिमिट से प्ले करता है, 10K की लिमिट से प्ले करता है, 50K जीतता है, तो उसकी लिमिट हो जाती है कुल कितनी, 60K। अब 60,000 उसकी लिमिट हो गई। अब वो कितने दिन में जीता, 7 दिन में जीता। अब 7 दिन उसने दिन रात लगा के वो 50,000 रुपए जीता है और 10,000 रुपए की उसकी खुद की पूंजी है। लेकिन वो पूंजी है कहाँ, वो पूंजी है उसकी आईडी में। आईडी का मतलब जहां आप खेलते हो, और अगर आईडी में नहीं हो तो आपकी बुकी के पास है, जो लोकल बुकीज होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपका पैसा है उसके पास है, तो आपका मन पता क्या बोल रहा है, आपका मन ये बोल रहा है कि भाई अभी तो पैसा हम जीतेंगे, क्योंकि भाई हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, हमने 10,000 की लिमिट से 50,000 रुपए कर दिए हैं। अब आपका दिमाग कितना अच्छा चल रहा है। किसी दिन हुआ क्या कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला आज मैच हुआ, 122 रन से ऑस्ट्रेलिया हार गई ना, और वहां पे श्रीलंका वाला मैच हुआ, 50 रन पर ऑल टीम होकर श्रीलंका हार गई। तो कुछ कभी कभी ऐसे दिन खराब होते हैं कि आपका दिमाग उल्टा चलता है। आपने सोचा कि भाई जीतेगी कौन, इंडिया जीतेगी, एशिया कप का फाइनल है, ठीक है। इंडिया पे आपने सोचा कि आज इंडिया जीतेगी, कल रात में ही आपने सोच लिया इंडिया जीतेगी, लेकिन जब आपको देखा तो 30 पैसे इंडिया फेवरेट, ठीक है। अब आपने सोचा कि 10,000 रुपए लगा के मैं 3,000 रुपए जीतूंगा और 50,000 रुपए लगाऊंगा तो 15,000 जीतूंगा और इतनी बड़ी रिस्क लूंगा। और अभी हाल ही में इंडिया की टीम हार के आई है। किससे हार के रही है, बांग्लादेश से, ठीक है। अब इतनी बड़ी रिस्क लेने से पहले आपने सोचा कि भाई ऐसा ना किया जाए कि भाई इसी रेट में मैं 30 पैसे में एंट्री ले लूं, कौन किस टीम को प्लस करूं, श्रीलंका को। आपने श्रीलंका को प्लस कर लिया, ठीक है। आपने जैसे श्रीलंका को प्लस किया, तो श्रीलंका का विकेट गिर गया। आपने वो टीम कितने में ली थी, आपने वो टीम ली थी 30 पैसे में। 30 पैसे में आपने 10,000 रुपए उठाए, मतलब 3,000 का 10,000। फिर आपने और एंट्री कर ली, फिर और विकेट गया तो 22 पैसे आ गया, फिर विकेट गया 18 पैसे आ गया, फिर विकेट गया 15 पैसे आ गया, फिर विकेट गया 9 पैसे आ गया, फिर विकेट गया 5 पैसे आ गया। तो हर विकेट में आपने प्लस करा किस टीम को, लंका को। तो लंका मतलब आपका कुल मिला के आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, कमान के चलो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब लेकिन आपका जा कितना रहा है, 50,000 रुपए। अब आप फंस गए मैच में, क्योंकि अब इंडिया ने तो ऐसी हालत कर दी कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सक रहे हो। क्योंकि इंडिया ने कैसी हालत कर दी कि इंडिया ने 50 रन पर ही भाई ऑल टीम कर दी, सॉरी उसकी
लंका की। अब आप फंस गए मैच में, अब आपका रेट ही नहीं है, अब आप उस मैच में पूरा पैसा गया, अब आपका दिमाग सटक गया, आपने कहा कि भाई ये तो भाई मेरे साथ लॉस हो गया, जो मैंने 7 दिन में पैसा कमाया था, जो मैंने 7 दिन में मैंने जो पैसा कमाया था 50,000, वो और 10,000 जो मेरा आईडी का खुद का था वो सारा का सारा चला गया, 60,000 रुपए का 60K का लॉस है। अब आपका दिमाग बहुत घूम गया, आप इतनी टेंशन में आ गए कि 60,000 रुपए का लॉस, वो भी 7 दिन से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ भाई, अब ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो चल रहा है इस पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अब आपने टीम भी नहीं देखी, मैच का होम ग्राउंड भी नहीं देखा, कहाँ मैच खेल रहा है ये भी नहीं देखा, उठा के पूरा रुपए पटक दिया। कौन सी रेट में पटक दिया? 80 पैसे में। 80 पैसे फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब 80 पैसे में आपने ऑस्ट्रेलिया पटका, तो वो पूरा पैसा जो आपका 60,000 गया, आपने डबल करके 1 लाख रुपए से आपने पूरा का पूरा 80 पैसे में प्लस कर लिया। 80,000 रुपए मिलेंगे, तो आपने सोचा आज की दिन की हार भी मेरी निकल आएगी, 20,000 रुपए में प्रॉफिट भी हो जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का तो जीतना तय है। अब आप हार में हो, इतना प्रेशर में हो कि आपके मन में आ ही नहीं रहा कि भाई इस मैच में अगर मेरा रेट आ गया तो मैं लॉस कट एंड बुक सेट करके दोनों साइड पैसा कर दूं। अब आप पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया का ही जाप कर रहे हो। अब ऑस्ट्रेलिया उस मैच में 122 रन से हार गई, ठीक है, 122 रन से हार गई। और एक टाइम पे आपकी टीम जीत रही थी, लेकिन 122 रन से वो टीम हार गई, ठीक है। अब लॉस हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब आपका कितना गया? 1 लाख रुपए और यहाँ पे 60,000 रुपए, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 160। अभी आप कितना प्लस थे कुछ दिन पहले? 60,000, और लॉस कितना हो गया? 160। तो मतलब अभी आप 7 दिन तक खुश थे, धीरे धीरे चल रहे थे, और एक दिन ऐसा आया कि भाई जो आपका पैसा था वो भी गया और 160 का आपका नुकसान भी हो गया। तो वहां पे इंसान होपलेस हो जाता है, वहां पे इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां पे इंसान का कर्जा हो जाता है, वहां पे इंसान सोचने लगता है कि भाई रुक जाऊं क्या, भाई और प्ले करूं क्या, ऐसा करूं कि कल का मैच जो आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का उसमें पैसा डालूं क्या, ऐसा करूं कि भाई कोई जैकपॉट लग जाए। तो उस मैच में आप गंदी गंदी एंट्री करना स्टार्ट कर देते हो कि आपको पता है कि टीम हार रही है, लेकिन उस मैच में आपके पास पैसे भी बहुत कम है और आपको जो भी आपका लॉस है वो भी रिकवर करना है। तो उस मैच में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, छोटी छोटी टीमें उठाते जाते हो, जैसे 20 पैसे की टीम उठा ली, वहां से वो मैच खत्म हो गया, लॉस हो गया आपका। कभी कभी आपने 30 पैसे का जैकपॉट समझ के फिर से टीम लगाई, खाई, तो वहां पे भी लॉस हो गया। तो वो धीरे धीरे लॉस कब वो 160 का था, कब वो 5 लाख का बन गया, कब वो 10 लाख का बन गया, कब वो 20 लाख का बन गया, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये बहुत बड़ा दलदल है। यहाँ पे होता क्या है कि 100 सुनार का एक उदाहरण दे रहा हूं, एक तरीके से हिंदी का मुहावरा है, 100 सुनार की, ठीक है, और 1 लोहार की। मतलब 100 बार आपकी चल जाएगी तो एक बार उनकी भी चलेगी, एक तरीके से। तो 100 बार में आपने जो भी कमाया पैसा, लाखों रुपए कमाया, और एक बार दिन खराब हुआ, वो अगर आपका 50,000 भी चला गया, तो आपको पता क्या लगता है उस टाइम पे? आप ये नहीं सोचते ठंडे दिमाग से कि भाई जो पैसा गया छोड़ो, अब उस रिकवर करने के चक्कर में उल्टा चला जाएगा, तो ऐसा ना हो कि मैं राजा से फकीर बन जाऊं 2 मिनट में। तो आप थोड़ा ठहर जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो, कोई 5-10 दिन का रिलैक्स करो, फिर कोई लीग आएगी फिर देखेंगे, फिर अच्छे ठंडे दिमाग में पैसा कमाएंगे। नहीं, हड़बड़ी आपको इतनी रहती है कि नहीं, जो पैसा गया मुझे तो आज ही पैसा रिकवर करना है, आज ही पैसा कवर करना है। तो वहां पे आप सोचने लगते हो कि भाई करें क्या। वहां पे आपका दिमाग ये चलता है कि लो, आज तो मैच आने वाला है गोयना अमेजॉन वॉरियर्स और बारबाडोस का, इसमें 72-74 पैसे रेट चल रहा है। अगर मैं 4 दिन से खाने की एंट्री कर रहा था, लॉस हो रहा था, ऐसा ना हो कि गोयना बड़ी टीम है, मैं बारबाडोस को प्लस करके आऊं और यहाँ पे गोयना जीते। तो आपका दिमाग कितना उल्टा चलता है। वहां पे आप करते पता क्या हो, वहां पे होता ये है कि आप डायरेक्टली गोयना को प्लस करते हो 72 पैसे 74 पैसे के रेट में, 1 लाख का 74,000 का इन्वेस्टमेंट फिर करते हो डबल रुपए से। तो वहां पे फिर से आपका लॉस होता है, क्योंकि गोयना का हारना तय है। वहां पे अगर गोयना हार नहीं रही है तो ऐसा कर देगी गोयना कि भाई आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये बारबाडोस फेवरेट लग जाएगी 20 पैसे, आप सोचोगे कि भाई हमारी टीम हार रही है, उल्टा सीधा करोगे मैच में, यहाँ वहां के पैसे इन्वेस्टमेंट करके उल्टा सीधा बचाने की कोशिश करोगे, तो भाई आपका लास्ट में निकलेगा क्या रिजल्ट? लॉस ही निकलेगा। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कुल मिला के हाथ कान इस हाथ से पकड़ लो, चाहे वो उस हाथ से पकड़ लो, लॉस आपका 101% होना ही है। कितना भी आप संघर्ष कर लो, अगर लॉस ना होता इन चीजों में, तो भाई बुकी, भाई आज की डेट में बुकी माफिया जो भी जितने भी हैं ना, ये सब बंद हो जाते। क्योंकि देखो, पैसा कोई भी अपनी जेब से नहीं देना चाहता। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, आपका पैसा आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है, ये इतना फेयर क्यों है?
आपका पैसा आप जानते भी नहीं हो सामने वाला इंसान कौन है, आप कहाँ खेल रहे हो। आजकल तो ऑनलाइन आईडियां ओपन हो गई हैं, लेकिन आपका पैसा टाइम टू टाइम मिल जाता है अकाउंट में। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनको भी पता है कि आप 1,000 रुपए जीते हो उनसे, तो आप उसके बदले आप उसको 10,000 रुपए देकर आओगे। तो भाई वो आपसे बेईमानी क्यों करेगा? अगर आपके 1,000 रुपए नहीं देगा तो आप एक बार ही उसे आजमाओगे, अगली बार उसको ब्लॉक कर दोगे, उस पर कभी नहीं खेलोगे। तो वो 1,000 रुपए लेगा आपसे, क्या 10,000 रुपए लेगा? उसको तो भाई अच्छा लगेगा कि 10,000 रुपए आप दो, और फिर कभी जब आपको मौका लगेगा आप फिर से आप अपना 10,000 रुपए का लॉस रिकवर करने के चक्कर में 50,000 रुपए देकर आओगे। तो प्रॉफिट में कौन रहेगा? वही प्रॉफिट में रहेंगे जो माफिया लोग हैं, जो प्ले करा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने इतने लोग खेलते हैं, इतने लोग खेलते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पे क्या है कि भाई 2,000 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, उस सिंपल से उदाहरण है, 2,000 लोग यहाँ खेल रहे हैं। तो 2,000 लोग मतलब कुल मिला के 4,000 लोग खेल रहे हैं। 4,000 लोग में से मान के चलो पाकिस्तान पे 2,000 लोग हैं, ठीक है, और इंडिया पे 2,000 लोग हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है कि भाई जो अब जैसे जीती इंडिया, तो जो 2,000 लोग जो पाकिस्तान पे हारे ना, जो 2,000 लोग पाकिस्तान पे हारे ना, उनका पैसा जीती हुई टीम वाले को दे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इंडिया पे जीते हैं। समझ रहे हो? तो कुल मिला के उनका ही पैसा जो हारते हैं, जैसे मान के चलो 400 लोग लड़ रहे हैं, तो 400 में से 400 तो जीतेंगे नहीं, 400 में से 200 जीते, तो 200 का पैसा 400 लोगों को दे दिया, 200 लोगों का दे दिया, सॉरी। तो वहां पे होता क्या है कि भाई उनका ही पैसा उनको दे दिया जाता है, और भाई उनका पैसा उनको देकर उनका कुछ नहीं जाता, जो भाई प्ले कराते हैं, ठीक है, उनका पैसा उनको दे दिया, जो उनका परसेंट बचता है बीच का वो उनका हो जाता है। तो उनका तो प्रॉफिट होना वाला है, क्योंकि 400 लोग लड़ेंगे तो 400 लोग तो जीतने वाले हैं नहीं, 2 टीमों में से कोई एक टीम जीतेगी। अब एक टीम जीतेगी, जो हारने वाली टीम का पैसा होगा वो एक टीम को दे दिया जाएगा। और कभी कभी ये तो मैंने मोटा मोटा रेशियो बताया आपको, तो 400 लोगों में भाई ज्यादातर हारने वालों की संख्या बता रहा हूं, 100 जीतते हैं केवल और 300 हारते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये है फिगर। तो यहाँ पे 300 लोग हार रहे हैं, 100 लोगों की जीत हो रही है, तो भाई कितना परसेंट? 200% इनका प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% 200% का अगर 100% में बांट देंगे तो 100% जो उनका प्योर निकल रहा है प्रॉफिट, ये किसी के बाप ने नहीं रोका। तो ये लोगों की दुकान है, ये लोगों की काम इसलिए चलते आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। अब इसका तरीका कैसे है प्ले करने का, कि भाई हम हमेशा जीते हैं और हमारा कभी भी लॉस ना हो। ये जो आईडी वाले हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये तमाम आईडियां चल रही हैं, ये कभी भी आपको इनविटेशन नहीं देते कि भाई आप हमारी आईडी पे खेलो। खेलने का तरीका होता है, खेलने के रूल होते हैं, खेलना कैसे चाहिए ये चीजें डिपेंड करती हैं। अब जैसे मान के चलो, मोटा मोटा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जैसे मानो ये जो है, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये जो है, जैसे मान के चलो पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ है, ठीक है। अब आपने पहले तो भाई मैच देखा करो, ये नहीं है 50 ओवर का मैच है, इन्वेस्टमेंट आपने तुरंत आपने इंडिया पे कर दिया, तुरंत आपने पाकिस्तान पे कर दिया और बैठे हो पूरा मैच देख रहे हो। अरे हो सकता है कि भाई आपको 20 पैसे पाकिस्तान फेवरेट मिल जाए मैच में, थोड़ा सब्र करो। हो सकता है कि भाई पाकिस्तान इंडिया प्ले करने के लिए आई है, जैसे मानो इंडिया प्ले करने के लिए आई है, ठीक है। अब इंडिया प्ले करने के लिए आई है स्टार्टिंग में, जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि इंडिया प्ले करने के लिए आई है, तो उसमें रोहित का विकेट चला गया, विराट का विकेट चला गया, 2 विकेट बड़े बड़े चले गए। तो अब पाकिस्तान 50 पैसे फेवरेट आ गई। तो जो आप काम पहले कर बैठते, जब रोहित भी जिंदा थे, विराट भी जिंदा थे, तब आपको 70 पैसे फेवरेट इंडिया पे, मान के चलो 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता, 7,000 मिलते, उसमें ज्यादा फायदा होता। अब क्या 5,000 रुपए लगाकर ही इंडिया मिल रही है, उसमें फायदा है। तो थोड़ा सब्र करो, टीमें देखो, मैच कभी खत्म नहीं होते, निकल भी जाता है तो अगला मैच आ जाएगा, वो भी निकलता है तो अगला मैच और आ जाएगा। थोड़ा सब्र करो, संयम रखो, और ये चीजें देखो कि अगर हमारी जीत चल रही है तो भाई हम जीत को भी उसी लेवल तक ही रखें। ये ना सोचें कि भाई आज हम 50,000 रुपए क्यों नहीं जीते, आज हम 10,000 रुपए क्यों नहीं जीते। जो मिले वो ठीक है, जाए ना केवल, बस इतना याद रखो। बेशक आपको 2,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए मिले, आपकी लिमिट 10 लाख की है, लेकिन आपको 2,000 रुपए मिले आज के मैच में, केवल 2,000 रुपए, ठीक है, लेकिन मिला ना,
गया नहीं। अगर जाएगा तो आपको भाई एक लिमिट माइनस हो जाओगे, लॉस हो जाएगा आपका, तो आप प्रॉब्लम में आओगे। आप सोचोगे उस लिमिट को रिकवर करने के चक्कर में फिर आप उल्टा सीधा खेलोगे, और फिर उल्टा सीधा खेलोगे तो लॉस हो जाएगा। हमेशा लिमिट में रहो और भाई मैच को पूरा देखो। नहीं समझ में आता, देखो आप जैसे मान के चलो लंका वाला ही मैच अगर कोई इंसान थोड़ा 6 ओवर देख लेता, तो 6 ओवर अगर देख लेता तो उसके पैसे बच जाते ना। तो लंका ने जो किया, जो उसका 50 ओवर 50 रन पे ही उसकी ऑल टीम हुई है, अगर 6 ओवर कोई बंदा देख लेता तो वो लंका प्लस नहीं करता फिर वो, क्योंकि देख लेता कि यार लंका के 4-5 विकेट गिर गए, अब लंका पे इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी होगी। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई मैचेस को थोड़ा सा देखा करो, 5 से 7-8 ओवर निकल जाना करो। 50 ओवर का मैच है तो भाई 10 ओवर देखा करो, अगर 20-20 का मैच हो तो भाई 6 ओवर तो देखा ही करो। और इन्वेस्टमेंट उसी लेवल पे किया करो कि भाई ये सोचा करो कि दोनों टीमें बराबर की हैं तो मैं खाने की एंट्री करता हूं। खाने की एंट्री जब जब आप लोगे तो आपको एक बार मैच फिर से मिल जाएगा। अगर लगा कर आओगे तो भाई चांसेस बहुत कम होते हैं। बेशक आपकी टीम जीते, लेकिन आपकी हालत इतनी खराब कर दी जाएगी कि आप ये सोचोगे कि भाई बड़ी मुश्किल में पैसा जीता हूं। पैसा भी कम मिलेगा, रिस्क भी ज्यादा होगा, टेंशन भी ज्यादा होगा। तो जीतने का सूत्र यही है कि भाई लिमिटेड मैचेस प्ले करो, हर मैच प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, और भाई अपनी औकात में खेलो और औकात में ही जीतो। और क्योंकि जीत बड़ी रखोगे तो भाई आप हवा में उड़ोगे, समझ रहे हो। बेशक आप एक 10,000 की लिमिट से 2 लाख रुपए क्यों ना जीत गए हो, ये मत सोचो कि 2 लाख से अब मैं 20 लाख रुपए करूंगा। ये सोचो कि भाई मेरा काम ऐसा हो जाए कि मैं 2 लाख की लिमिट से 2 लाख लिमिट की रखना ही नहीं है उसमें। 10,000 की लिमिट से अगर 2 लाख जीते हो तो भाई 2 लाख रुपए निकाल के 10,000 की लिमिट रखो, और 10,000 की लिमिट से ये सोचो मैं 1,500 रुपए पर डे कमाने हैं। जो मुझे मोटा पैसा कमाना था वो मेरे भगवान ने मुझे मेहरबानी करके मेरे को कमवा कर दिया है। अब कैसे कमवा कर दिया है, दिन अच्छे थे, जैसे टाइम में अच्छा था, जहां से आपने एंट्री की वहां से मैचेस बने, जैकपॉट भी बने, हर वो मैच अच्छा बना। लेकिन हर टाइम हमेशा एक सा नहीं होता। अगर हर टाइम एक सा होता तो भाई इंसान तो भाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। यही है रूल और यही है फॉर्मूला। सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यही है कि मत खेलो। अगर खेलोगे तो भाई इसी चीज में रहोगे, दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रंगीन दुनिया है। अगर उसको जिंदगी को जीना है तो इन चीजों को छोड़ के साइड में रख के आप जिंदगी को जियो। हाँ नहीं मानता, एडिक्शन ज्यादा है तो सिलेक्टेड मैचेस प्ले कर कर ही खेलो। हफ्ते में 1-2 दिन खेल लो, 3-4 दिन खेल लो बस। अगर हार होती है तो भाई लिमिट में रखो। सोच लो 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हारूंगा तो हारूंगा, जीतूंगा तो जीतूंगा। इसी लेवल पे सोचो। जो चद्दर है उसके आगे पैर लेकर नहीं जाने का, चद्दर के ही पीछे रखने का। ये बड़ी बड़े डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं कि हम चद्दर को फाड़ देंगे, चद्दर को फेंक देंगे, पैर कितने भी बड़े पसराएंगे। ये चीजें अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली अच्छी नहीं लगती, ये मूवीज में अच्छी लगती हैं। उम्मीद मेरी यही है कि वीडियो देखो 19 मिनट का हो गया।